विचार विमर्श करने के लिए सर के पास उपस्थित हूँ। क्या कारण है, क्या वजह है जो इतना जनादेश मिलने के बाद 65,000 से अधिक लोगों ने आपको जनादेश दिया, फिर हार का सामना हुआ, क्या कमी रह गई? देखिए, हम लोगों ने चुनाव लड़ा और पूरे बिहार में हम लोग नहीं विश्वास कर रहे थे कि ऐसी बड़ी सुनामी चल रही है। और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भी देने का काम किया जी। और आचार संहिता लगने के बाद भी मतलब कि पैसा आता रहा और चुनाव के 2 दिन पहले तक पैसा आया और खुद प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार 1,40,00,000 महिलाओं को पैसा आया। तो चुनाव आयोग पे भी इस पे प्रश्न चिन्ह तो लगा ही है इस तरह के। अच्छा, आपका जो जैसे सुनामी बोल रहे हैं, आपका भी तो पूरे क्षेत्र में जन समर्थन चल रहा था कि इस बार नवनीत सर रघुनाथ झा के कार्यों को देखते हुए नवनीत जी को जिताना है, तभी तो इतना बड़ा जनादेश मिला। वो तो लेकिन फिर भी कुछ कमी तो रह गई। कुछ कहाँ कमी रह गई? कमी यही है, हम आपको कह रहे हैं कि मास लेवल पे जी जो ये स्कीम के तहत जी, अब आप कहना नहीं चाहेंगे कि महिलाओं के मास लेवल पे वोट को एक तरफ से खरीदा गया जी राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जी, उससे हम सबको और मतलब कि अब एक तरह से अब इस देश में एक तरह से लोकतंत्र पे और निष्पक्ष चुनाव पे भी सवाल निशान लग चुका है। अच्छा सर, ये बताइए, महागठबंधन जिस तरह से शहर में एक मत होकर, जैसे उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी आए थे, तो उसमें भी कोई कमी रह गई थी क्या? महागठबंधन मजबूती से लड़े। हाँ। और कुछ को शिकायत है कि पुराना कार्यकर्ता को अपने समय के अभाव के कारण ध्यान नहीं दिया होगा। तो समय कम मिला, समय कम मिला, चुनाव था, बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं इसमें। और संजय जी, एक चीज़ हम आपको जरूर बोलेंगे कि हम लोग ने जो आकलन किया है, तो हम लोग को जो वोट आया 1,19,00,000 पूरे बिहार में जी, वोट हम लोग को कम या अच्छा आया। लेकिन हम लोग ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के जो साथी थे वो वोट ट्रांसफर कराने में असफल रहे। जी जी, तो वहाँ एनडीए में जो वोट ट्रांसफर हुआ जी, वहाँ पे हर दल ने कुछ वोट ट्रांसफर किया। और महागठबंधन का स्वरूप देखें तो एक तरह से राजद का ही मेन वोट था। बाकी अगर हमारे साथी उस तरह से वोट ट्रांसफर करा पाते तो शायद स्थिति और परिस्थिति बदल जाती। जी, परिस्थिति और होती। तो हम लोग का अपना अच्छा, ये तो जैसे विधायक का चुनाव होता है तो स्थानीय चुनाव होता है अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो एक इसमें सुनने को मिल रहा है कि एक कहावत है सर, बहुत प्रिय लंबी, बहुत दिनों से मेरे मन में भी था, और जैसा लोग जनता बता रहा था कि चाचा चोर भतीजा पाजी, चाचा के मुँह पे जूता पाजी। तो जिसको आप चाचा मानते थे वो चाचा आपको दगा दे दिया, यूं कहकर, ये बोली से नहीं कहकर यूं ही, क्या ऐसा महसूस हो रहा है? 18,000 वोट कटा है आप। हाँ देखिए, वो तो है, वो तो एक बहुत बड़ा कारण हुआ। चाचा तो मानते थे ना? नहीं, वो तो ठीक है, अभी भी मानते हैं। बीएसपी आपको कहीं भी चुनाव जो लड़ने आई जी जी, और आपको संजय जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, पृष्ठभूमि देखिएगा जी, तो बसपा पिछले 10-12 साल से पूरे देश में जी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से भाजपा को मदद करते आ रही है। एक सीट तो लिया बिहार में ना? एक सीट लिया बिहार में, वो अलग चीज है, लेकिन हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हर जगह बसपा कहीं ना कहीं भाजपा को मदद करते आ रही है। और वो चुनाव मैदान में जब आए थे तो सीधे तौर पे एनडीए प्रत्याशी को मदद करने आए थे। एक भी सर, ये भी सवाल बाजार में आ रहा था कि जैसे कि हमारा चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, इस कारण से जन सुराज के युवा सम्राट के नाम से विख्यात हो गए थे, युवाओं के प्रति नीरज जी थे, बहुजन समाज पार्टी। ये आपको दो प्रत्याशी अगर खड़ा नहीं रहते तो खुलेआम आप चुनाव जीतने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे कि पिछले बार जब हमको टिकट नहीं मिला था सर, तो लोकल के नाते हमने उनकी मदद किया था सरकुद्दीन साहब को, कोई ईमानदारी। इसमें भी आपने जब खोली दिया है, हाँ, तो उनको भी भतीजा को ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, जेडीयू ने उनका टिकट काटा, तो उनका ये लक्ष्य होना चाहिए था जेडीयू को कराना। जेडीयू को लक्ष्य होना चाहिए था। तो देखिए, अब तो समय अब ऐसी बात हो चुकी है कि पूरे बिहार में ही अब इसका रिजल्ट ये है संजय जी की, एक तरफ हम लोग हैं, एक तरफ एनडीए है जी, बस। और एनडीए में भी मुख्य तौर पे भाजपा है। जी जी, इसको कोई माने या ना माने, एनडीए में मुख्य तौर पे भाजपा है और एक तरफ हम राजद हैं। तो उत्तर प्रदेश के ही तर्ज पे अब राजनीति बिहार में भी 1 साल 1.5 साल बाद देखिएगा कि होगी इसमें। तो ये जो बिहार का जो चुनाव का परिणाम, कहीं अगले साल चुनाव होने वाला है, असम में चुनाव होने वाला है, उसमें देखने को तो नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, अब जब सीधे तौर पे ये स्कीमें लाकर
जी जी। और इतनी सारी महिलाओं को प्रभावित जब किया जा रहा है तो कोई भी रिजल्ट तो अप्रत्याशित नहीं होगा। आज जनता आपको इस भावना से देखना चाह रही है कि कम से कम नवनीत झा बिहार को भी जीत गए हैं, इस इतना आंकड़ा, इतना बहुमत। जी। जब रघुनाथ झा जी थे तो उन्होंने 25,000, 30,000, 35,000 की लीडिंग करते थे, अब तो उनसे भी डबल लीडिंग ये की बात है। यह है कि हमारे भाई चेतन जो जीते थे पिछली बार जी। लगभग उतना ही मत जी आया, लेकिन बात है कि एनडीए प्रत्याशी है, उनको बधाई, उनका बहुत वोट बढ़ा, जी खासकर उसमें महिलाओं का वोट बहुत ज़्यादा जी था। जी। और ये समझिए कि पूरे बिहार का है जो आंकड़ा हमने देखा है। और हम लोग कहीं ना कहीं ईवीएम पे भी हम लोग को भरोसा नहीं है। पोस्टल बैलेट पे हम भी आगे थे, बहुजन प्रत्याशी आगे थे। तो ईवीएम का प्रोसेस जो है पूरे दुनिया में, अमेरिका में आया और एक दो देशों में आया, वो लोग वापस बैलेट पे चले गए। तो आ रहा इस प्रोसेस पे लोगों का विश्वास उठ रहा है, आम लोग भी अगर इस पे डाउट कर रहे हैं तो इसको हम लोग वापस जाके बैलेट से ही चुनाव करना चाहिए। इसमें हम लोग भी मानते हैं कि मशीन से चुनाव जो है मतलब अब हम लोग को डाउट है उसके ऊपर। जी जी डाउट है। तेजस्वी जी को अब आप सोचिए कि जहाँ पे यादव वो इलाके में इतने कम का वोट उनको मिले, जो एकदम आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जितने कम वोट कैसे मिलेंगे वहाँ पर। अगला मिशन क्या होगा फिर आपका? अगला मिशन तो देखिए हम लोग हैं, हम लोग सीवर के लिए हमेशा रहेंगे। और बिहार में अभी विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी। हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सकारात्मक विपक्ष की। जो भी सीवर के विकास के लिए मुद्दे होंगे हम लोग उसको उठाते रहेंगे। जी सीवर की विधायक जीती हैं, आपके माध्यम में उनको बधाई दी, आपके माध्यम से फिर उनको बधाई देता हूँ। आज सीवर में महिला विधायक भी है, महिला सांसद भी है, तो ये शायद महिलाओं को कल्याण इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद शायद पहली बार एमएलसी ऐसा भी तो हुआ। है सर। हाँ, एमएलसी भी है। इतिहास के बाद पहली बार आज़ादी के बाद हुआ है कि एमएलसी, एमएलए, एमपी सभी तीनों आधी आबादी से आती हैं। हाँ। तो हम लोग की शुभकामनाएं हैं तीनों को, तीनों काम करें, सकारात्मक वर्ष की हम लोग भूमिका निभाएंगे, हम लोग सहयोग करेंगे उनको, और सीवर के लोग को जो अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करें। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।